क्या आपको पता है सॉफ्टवेयर खराब क्यों होता है? सॉफ्टवेयर है क्या वैसे? ओएस सिस्टम किसको कहते हैं? ऐप्स भी तो सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? अगर आप भी इन सभी चीजों को लेकर कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि अच्छे से समझ आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और अगर कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट में टाइप कर दें। तो चलिए सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओएस के बारे में। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसको आप आम जुबान में सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यानी कि जब आपका मोबाइल खराब हो जाता है तो कई मरतबा जो पैटर्न लग जाता है तो आप कहते हैं कि इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर करना है, और आप जो है वो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, और है भी वो सॉफ्टवेयर क्योंकि डेवलपर्स ने उसको बनाया होता है। अच्छा, तो अब तरतीब से हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर का काम क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है। असल में सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप सॉफ्टवेयर कह लें तो वो एक ही बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपके सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, और जो एप्लीकेशंस हैं वो भी सॉफ्टवेयर ही होती हैं, लेकिन वो जो है वो वर्क कर रही होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और हम सॉफ्टवेयर को यूज किस लिए करते हैं? सॉफ्टवेयर का यूज जो है वो मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके नीचे जो है वो मोबाइल का हार्डवेयर है। मोबाइल का हार्डवेयर जो है वो जैसे आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कह लें, जिनसे आप जैसे कि आपका कैमरा हो गया, आपकी रैम होगी, आपका प्रोसेसर हो गया, उसके बाद आपकी कॉल वगैरह, स्पीकर, जो भी आप ये जो चीजें हैं वो है आपका हार्डवेयर। और उसके बाद इस पर एक मेन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो है वो अलग अलग होता है, हर मोबाइल का पहले अलग होता है, लेकिन आजकल जो है वो सिर्फ दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, जिनमें एक एंड्रॉइड है और उसके बाद एक एप्पल का ISO है। एप्पल के OS को ISO कहते हैं क्योंकि वो आईफोन का है इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है वो कनेक्ट करता है आपके हार्डवेयर को आपकी एप्लीकेशंस के साथ। यानी कि फर्ज करें आपने व्हाट्सएप में कोई पिक्चर सेंड करनी है या आपने वीडियो कॉल वगैरह करनी है, तो उसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो है व्हाट्सएप, और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है वो कैमरा है जिसके साथ आप पिक्चर क्लिक करोगे या वीडियो को रिकॉर्ड करोगे या वीडियो कॉल करोगे। तो उसके लिए अगर इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम हटा दें तो एप्लीकेशंस को हर बार प्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ेगी कि एप्लीकेशन जो है वो इस हार्डवेयर को यानी इस कैमरे को यूज करे। हमें बड़ा सा एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और उसके बाद प्रोग्राम लिखना पड़ेगा इंटरनेट का, क्योंकि वो इंटरनेट भी यूज कर पा रही है। इसलिए जो सॉफ्टवेयर यानी OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा काम में आता है इन सभी चीजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एक मखसूस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि व्हाट्सएप जो है वो कॉल मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बाद कुछ और आपके ब्यूटी कैमरास होते हैं, कैलकुलेटर ऐप है, हर चीज यानी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उन सभी का सिर्फ एक एक मखसूस काम होता है। कुछ एप्लीकेशंस के मल्टीवर्क भी होते हैं, लेकिन जो है वो डायरेक्टली अगर ये हार्डवेयर को इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए बीच में जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ लग गई होगी। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम खराब कैसे होता है और आपको ये चेंज क्यों करना पड़ता है। इसके बहुत ज्यादा रीजन हैं। अब फर्ज करें अगर आपने मोबाइल को रूट कर लिया है तो भी आपका सॉफ्टवेयर खराब हो सकता है। जब आप मोबाइल को रूट करते हैं तो रूटिंग के दौरान कुछ आपके मोबाइल की जो चीजें हैं वो डैमेज हो सकती हैं। जैसे आपका वाईफाई नहीं चलेगा, वाईफाई जो है वो शो तो होगा लेकिन कनेक्ट नहीं करेगा। इस तरह के बहुत ज्यादा मसले हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो आपकी नेटवर्क की सेटिंग खराब हो सकती है। इसलिए ये रूटिंग करने के दौरान जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। इसलिए फिर आप जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नया करना पड़ता है उसी मॉडल के हिसाब से। तो वो आप जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके अपना सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अगर आपको खुद से सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है कि वो किस तरह हम करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप जो है वो अपना पासवर्ड जो है वो भूल जाते हैं मोबाइल का, स्क्रीन लॉक का, तो उसके लिए भी आप जो है वो या तो इसको हार्ड रीसेट कर सकते हैं, या फिर कई मरतबा ऐसे होता है कि जब आप हार्ड रीसेट करते हैं तो वहां पर आपको ईमेल वेरिफिकेशन में आप अटक जाते हैं, और उसके बाद जो ईमेल पहले उसमें लगी होती है आपको उसका ID पासवर्ड नहीं आता होता, तो इसलिए फिर से उसमें सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नया करना पड़ता है, और आप जो है वो दुकान वाले के पास जाते हैं। तो दोस्तों ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हम इसको चेंज करते हैं। तो इसलिए हमें मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने की जरूरत पड़ती है। सेम इसी तरह जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज होगी और मैक हो गया, तो ये भी सभी चीजें इसी में आती हैं। अब अगर इनमें फर्क करें, जैसे अब मोबाइल का सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉइड सही है या आईफोन का बेस्ट है, तो इन दोनों में से अगर आप चाहेंगे कि अच्छा कौन सा है तो इन दोनों के यूज के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। सिक्योरिटी में कुछ थोड़े से इश्यूज हैं, यानी कि अगर आप ISO को यूज करते हैं मोबाइल के लिए तो वो काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती है, लेकिन अब जो है वो एंड्रॉइड में भी सिक्योरिटी अच्छी हो गई है।
लेकिन जो iOS है वो काफी स्मूथली चलता है, लेकिन उसमें कुछ किरदार जो है वो आईफोन का हार्डवेयर भी कर रहा होता है, उसकी वजह से वो स्मूथली चलता है। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस टॉपिक में मैंने आपको क्लियर करना था कि सॉफ्टवेयर कहते किसको हैं। तो अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दौर में बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से हम हर चीज को सीखेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।